Midday News is brought to you by Dogra Chemist. Get 15 to 60% discount on all medicines and surgical items. Visit Dogra Chemist, Airport Road, Jammu. जम्मू कश्मीर में 10 दिन बाद कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा कम हुआ है। सोमवार को सिर्फ 3,614 लोगों में ही संक्रमण की पुष्टि हुई। 1 मई के बाद संक्रमित होने वाले मरीजों की ये सबसे कम संख्या है। इसके साथ ही अब तक संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 2,20,546 हो गई है। जम्मू संभाग में मौतें श्रीनगर के मुकाबले भले ही कम हो, लेकिन श्रीनगर में एक सप्ताह में संक्रमण की दर 5% बढ़ गई है। इन सब वजहों से स्वास्थ्य विभाग के साथ ही राज्य प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। अब संक्रमण को कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को जन सहयोग की अपील की। इसके साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क कर उनके भी सुझाव लिए। जनता के नाम अपने संदेश में उन्होंने ईद का जिक्र करते हुए कहा कि हमें मजबूरी में त्योहारों के मौसम में लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा है। कोरोना को हराने के लिए जनता की भागीदारी जरूरी है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरोना उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को प्रदेश की जनता के नाम करीब 2.25 मिनट के अपने वीडियो संदेश में कहा कि पिछले दिनों लागू किए गए कोरोना कर्फ्यू के अच्छे परिणाम देखने के बाद ही पूरे प्रदेश में 1 सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। संक्रमण के चेन को रोकने में निश्चित रूप से सफल होंगे। प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ आपके साथ खड़ा है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सामान्य नागरिक को कोई कठिनाई न हो। दक्षिण कश्मीर के जिला अनंतनाग के कोकरनाग के वायलो इलाके में मंगलवार सुबह आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। मारे गए आतंकियों की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। इलाके में और आतंकियों की मौजूदगी तो नहीं, इसे सुनिश्चित बनाने के लिए सेना ने फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। मारे गए आतंकियों के शवों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि मुठभेड़ स्थल से काफी मात्रा में हथियार व गोला बारूद भी बरामद हुआ है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 3 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि मुठभेड़ के दौरान आतंकियों को कई बार आत्मसमर्पण करने का मौका दिया गया, परंतु वे नहीं माने। जम्मू कश्मीर की दोनों राजधानियों में मंगलवार से सचिवालय ई-ऑफिस व्यवस्था में एक साथ काम करेंगे। पिछले 6 महीने से बंद पड़े श्रीनगर सचिवालय में भी कामकाज शुरू हो जाएगा। कोरोना से उपजे हालात में इस बार जम्मू कश्मीर में दरबार मूव नहीं किया गया है। ऐसे में जम्मू के सचिवालय जम्मू से व कश्मीर के कर्मचारी श्रीनगर सचिवालय से काम करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने विभिन्न पदों के लिए 24 मई से 31 मई के बीच होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। बोर्ड के सचिव सचिन जमोल की तरफ से जारी आदेश के तहत जम्मू कश्मीर में कोरोना से उपजे हालात, लॉकडाउन, कोरोना की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों को देखते हुए फैसला किया गया है कि ऐसे माहौल में परीक्षाएं करवाना संभव नहीं है। इसलिए अगले आदेश तक के समय के लिए परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री नईम अख्तर लगभग 4.5 माह बाद सोमवार को जेल से रिहा कर दिए गए, लेकिन उन्हें उनके घर में नजरबंद रखा गया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पीडीपी नेता सरताज मदनी भी जल्द रिहा किए जा सकते हैं। सोमवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, बडगाम, बारामूला, अनंतनाग और कुलगाम जिलों में टीकाकरण नहीं हो पाया। इन जिलों में वैक्सीन नहीं थी। वहीं कश्मीर के जिन 5 जिलों में टीकाकरण हुआ, वहां भी वैक्सीन की कमी थी। वहीं जम्मू संभाग में 25,506 लोगों का टीकाकरण हुआ। जम्मू जिले में 9,834 लोगों का टीकाकरण हुआ है। विभाग के वित्त आयुक्त अटल डुल्लू का कहना है कि वैक्सीन के लिए ऑर्डर किया हुआ है। उम्मीद है कि जल्दी आ जाएगी। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण और मौतों का सिलसिला जारी है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से होने वाली मौतों और संक्रमण में कुछ कमी आई है। देश भर में कुल 3,876 मौतें दर्ज की गई हैं और संक्रमण के 3,29,942 नए मामले सामने आए हैं। देश में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार सुधर रही है। बीते 24 घंटे के दौरान 3,35,645 लोग स्वस्थ हुए हैं। 74% स्वस्थ होने वाले उन्हीं 10 राज्यों से हैं जहां सबसे ज्यादा संक्रमण है।
भारत के डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डबल म्यूटेंट यानी B.1.617 वेरिएंट को वैश्विक चिंता का कारण बताया है। पहली बार इस वेरिएंट की पहचान पिछले साल हुई थी। WHO की मारिया वान कारखोवी ने कहा, हम इस वायरस को वैश्विक स्तर पर चिंता के कारण के रूप में वर्गीकृत कर रहे हैं।